सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिप्पणियों के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। उन्होंने आगे ये आरोप लगाया कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। ये भी आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक पोस्ट साझा किया था सोशल मीडिया पर और उसके बाद निशिकांत दुबे ने इन बातों का जिक्र किया, ये बड़ा बयान दिया है। तो एक बार फिर से विवादित बयान दिया है निशिकांत दुबे ने। कहा है कि एसवाई कुरैशी को लेकर कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने। आरोप यह भी लगाया कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर्स बने। वक्फ कानून के खिलाफ सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आई हैं और वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया था और इसी पोस्ट के जवाब में निशिकांत दुबे ने यह विवादित बयान दे दिया। हालांकि इसके पहले जो विवादित बयान उन्होंने दिया है इसको लेकर सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। लगातार जो विपक्ष है वो एकजुट होकर बीजेपी को घेर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा भी कर लिया है। दूसरा बयान उन्होंने दे दिया है, निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है पूर्व चुनाव आयुक्त के खिलाफ दे दिया है। एसवाई कुरैशी ने कानून को मुस्लिम के खिलाफ बताया। खबर को आपको हम बता रहे हैं पूरी। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, लिखा है उन्होंने कुरैशी के खिलाफ कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके कार्यकाल के दौरान ही सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने। इस बयान के बाद एक बार फिर से स्वाभाविक रूप से जो सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ेंगी। हालांकि फिलहाल बीजेपी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से या फिर कहीं कोई बयान देने से, कोई टिप्पणी करने से अब बच रही है। इसके पहले निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था उसके बाद से लगातार पार्टी की तरफ से सफाई भी सामने आ रही थी, लेकिन अब निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से अंकित बयान दे दिया। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंकित, एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने बयान देकर मुश्किल में डाल दिया पार्टी को। निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन पिछली बार के बयान में इस बार के बयान में फर्क ये है कि इस बार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनको लेकर के बयान दिया है। इससे पहले जो बयान दिया था वो भारतीय न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश को लेकर के बयान दिया था, जिस पर जो पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया था कि ये पार्टी की राय नहीं है और हम इसको खारिज करते हैं। और यहाँ तक कि जो है ये निर्देश भी दे दिया गया था कि भविष्य में इस तरीके का बयान ना दें। लेकिन सुबह ही रात में करीबन 11:30 बजे जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे समेत दिनेश शर्मा ने जो बयान दिया था उसको खारिज किया। तो सुबह करीबन 8:30 बजे यानी कि उस जेपी नड्डा के पोस्ट के करीबन 9 घंटे बाद निशिकांत दुबे ने एक और सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया और उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर ही सवाल खड़े कर दिए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर उसको लेकर भी अब विपक्ष एक बार फिर से सवाल पूछेगा कि अगर आपकी न्यायपालिका में श्रद्धा नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप चुनाव आयुक्त रहे हैं उनको लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? और आपका संविधान में विश्वास नहीं है, जैसा कि लगातार जो है तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। लेकिन यहां यह भी गौर करना होगा कि देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के और न्यायपालिका को लेकर के बयान दिया था उस पर तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया कि ये पार्टी की राय नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हम उसको भी खारिज करते हैं और भविष्य में इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो जो एक तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव वाली स्थिति जो बन रही थी, वहां पर तो ये रुख साफ कर दिया गया है। लेकिन सुबह से जिस तरह से निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के बयान दिया है उस पर अभी जो बीजेपी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं सामने आई है। हालांकि जब हमने कुछ नेताओं से बात की है तो उनका यह कहना है कि उनकी निजी राय है और इस पर पार्टी अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी का आला नेतृत्व अपना विचार सामने रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे के पिछले 24 घंटे में ये दूसरा बयान ऐसा है जिसको लेकर के विपक्ष एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष की अब इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं अंकित, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया है। इसी प्रतिक्रिया का लगातार इंतजार भी था कि विपक्ष आखिर क्या कहता है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अधिकारियों में हिंदू मुसलमान देखते हैं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व जो चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने वक्फ को लेकर के एक जो टिप्पणी है वो की थी, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा कि आप
चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके समय में ही जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे तभी बांग्लादेश में सबसे अधिक मुस्लिमों का जो अवैध रूप से जो आए थे उनका जो आधार कार्ड है वो बना, और इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो की गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि कपड़े देख के किसी को पहचानूं, तो ये धर्म देख के लोगों को पहचानती है, नाम देख के लोगों को पहचानती है। ये उनके काम नहीं देखती है, ये नहीं देखती कि वो किस पद पे आसीन है। और अगर ये देखती तो क्या देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ बयान देते भाजपा, उनके सांसद बोलते? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि मन विधान से देश चले, तो भाजपा को समाजवादी पार्टी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि देश मन विधान से नहीं संविधान से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब का संविधान वो पढ़ना चाहिए। भाजपा के कार्यालय में बने हुए संविधान की व्याख्या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। देश उस संविधान को समझता है। देश अगर समझता है तो बाबा साहब के संविधान को समझता है, और बाबा साहब के संविधान ने जो व्याख्या की हुई है उसको भारतीय जनता एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।